कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गए स्वामी सुद्राचार्य महाराज। को कोई हक नहीं था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकल पाती थी बाबा के संविधान से पहले। जो पढ़ने का हक मिला, जो सारे हक मिले, वो बाबा साहब के संविधान से मिले हैं। क्या है उनका मकसद? क्या करेंगे आखिर वो देश और समाज के लिए? आखिर क्यों जरूरत पड़ गई उन्हें बहुजन धाम बनाने की? आइए जानते हैं स्वामी सुद्राचार्य महाराज से, इनकी ही जुबान से इनकी कहानी। सबसे पहले अरुण गौतम जो धाकड़ टीवी बनारस से चल के आए हैं मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, विशेषकर बाबा साहब संविधान निर्माता को जय भीम करते हुए आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं कि स्वामी सुद्राचार्य क्यों बने हम और बहुजन धाम की स्थापना क्यों की। क्योंकि मनु अब 26 जनवरी 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले यहाँ करीब करीब मनु स्मृति लागी थी। मनु स्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे और यहाँ पर वर्णों के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 पीठ, 4 शंकराचार्य, 4 देव, 4 महादेव, ये सब थे। और यहाँ पर धर्म के ठेकेदारों ने 4 की जगह 40 शंकराचार्य बन गए हैं और 400 महामंडलेश्वर बन गए हैं। और पूरे भारत में वो गरीबों को, बहुजनों को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद स्वामी सुद्राचार्य बनने का ये था कि एक भी इन सब महामंडलेश्वरों में, शंकराचार्यों में एक भी बहुजन समाज का या शूद्र वर्ण का कोई नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इसलिए बहुजन धाम की स्थापना की है कि जो लोग यहाँ पर बहुजन, गरीब जाति, SC, ST, OBC के मंदिर पे जा रहे हैं, शंकराचार्यों के यहाँ जा रहे हैं और वहां पर उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है और उनसे किसी भी धर्म के नाम पे, डराने के नाम पे, पाखंड के नाम से उनको लूटा जा रहा है। वहां स्वामी सुद्राचार्य महाराज बनने का यही मकसद था कि कोई तो आए बहुजनों में जो ऐसा हो, जो आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों को बिना किसी लोभ लालच के बता सके। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा हूँ, SO, SHO, सेकेंड अफसर रहा हूँ। यहाँ ऐसे तांत्रिक, ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं आप घर बैठे रहिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अंधविश्वास पर, पाखंडवाद पर प्रहार करने के लिए बहुजन धाम और मैं स्वामी सुद्राचार्य महाराज काम करूंगा आजीवन। अंधविश्वास से मतलब ये है कि यहाँ आप देखिएगा मूर्तियां दूध पीती हैं। हम ये कह रहे हैं कि मूर्तियां दूध पिए, ये बात ना आए, मूर्तियां दूध दे गरीबों को। मूर्तियों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। पत्थर की मूर्ति आप देखिए, पत्थर की मूर्ति कहाँ? आप एक गरीब, आप एक पत्थर का चूहा ले लीजिए, पत्थर का, मिट्टी का चूहा बना लीजिए, घर में रख लीजिए, बिल्ली उसका शिकार नहीं करेगी। आप एक पत्थर का खरगोश ले लीजिए, मिट्टी का खरगोश ले लीजिए, कुत्ता उसका शिकार नहीं करेगा। एक पत्थर का हिरन ले लीजिए, मिट्टी का हिरन ले लीजिए और शेर उसका शिकार नहीं करेगा। मतलब जानवर जानता है कि मिट्टी के हैं, लेकिन मनुष्य खुद मिट्टी की मूर्तियों के आगे मांग रहा है। और यहाँ पर इस धर्म में यहाँ हजारों लाखों रुपए की मूर्तियां बनाई जाती हैं और फिर उन्हीं मूर्तियों को ऐसी जगह गंदे नालों में विसर्जित कर दिया जाता है। यह है अंधविश्वास, पाखंडवाद, जहाँ जाति के नाम पर, जहाँ जातियों के नाम पर उत्पीड़न हो। देखिए, हम मंत्रों के जरिए या किसी भी जरिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हारा बिल्डिंग बन जाएगी, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे भी प्रवचन नहीं देंगे कि जैसे लोगों को अंधविश्वास जैसे तमाम लोग दे रहे हैं, ऐसे भी हम प्रवचन नहीं देंगे। ना लोगों को कोई प्रलोभन देंगे, ना हम उनको अंधविश्वास में डालेंगे और अंधविश्वास से निकालने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसे तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के पास न जाए जो करोड़ों लाखों रुपए अपने प्रवचन के नाम पर लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, और 1 घंटे के प्रवचन करने के 2-2 लाख रुपए लेते हैं वो। सबसे पहले मेरा काम है अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद मिटाना, उनको रोजगार से जोड़ना, उनको योग से जोड़ना। योग से जोड़ेंगे निरोग रहेंगे, जब व्यापार से जोड़ेंगे तो व्यापारी बनेंगे, तो किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। और उनको अपने आप आत्मनिर्भर बनाने का आत्म प्रयास होगा। स्कूल बनाएंगे, शिक्षा, समान शिक्षा पे काम करेंगे। पूरे भारत में शिक्षा 2 तरह की है, एक गरीब स्कूल प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, एक कॉन्वेंट में पढ़ता है। पढ़ाई अलग अलग है।
महंगी बहुत है, लेकिन जब वही बच्चे ग्रेजुएशन करके, इंटर करके, +2 करके जब टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट एग्जाम परीक्षा का नौकरी का एक ही होता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? एक कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, एक प्राइमरी में पढ़ रहा है, नौकरी का टेस्ट एक सा हो। भारत सरकार नहीं चाह रही है कि समान शिक्षा हो। दूसरे देशों की तरह, चीन, जापान की तरह देख लीजिए, फ्री शिक्षा है, समान शिक्षा है। अमीर का, गरीब का बच्चा सब एक समान शिक्षा पढ़ता है। हमारा ये उद्देश्य है बहुजन धाम के माध्यम से कि हम समान शिक्षा पे काम करेंगे, समान स्वास्थ्य भी लोगों को फ्री मिले। शास्त्रों के अनुसार 4 धाम होने चाहिए थे, इन्होंने 40 धाम बना लिए हैं। आज तक कोई पत्रकार उनसे सवाल नहीं किया कि भाई आप इतने शंकराचार्य क्यों बन गए हैं, इतने महामंडलेश्वर क्यों बन गए हैं। और मेरी समझ से शूद्र वर्ण में तो 1-2 ही शूद्राचार्य या शंकराचार्य होंगे, अभी तो है नहीं। तो यह प्रयास किया है कि शूद्र वर्ण में भी 1-2 स्वामी आए और समाज का काम करें। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वहां बिना पढ़े जज बन जाते हैं, बिना पढ़े जज कॉलेजियम सिस्टम से जज बन जाते हैं, बिना पढ़े IPS IAS बन रहे। तो बिना पढ़े जब बन रहे तो आरक्षण क्यों बांट रहे हो? वहां भी परीक्षा लगा, आरक्षण बांटना है तो आरक्षण बांटना, तो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा अंबेडकर प्रांत दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे आपका नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर प्रांत चाहिए। आरक्षण बंटवारा कर रहे हो तो अलग प्रांत दे दो, हमारा अंबेडकर प्रांत के नाम से दे दो। धन, धरती, प्रकृति, नदी, जहार पढ़ ले, जितने कोयले, खनिज पदार्थ है, सब में जितना हमारा हिस्सा आता है उतना दे दो। हम आरक्षण बांटने का विरोध कर रहे हैं, और आरक्षण इसलिए बांट रहे हैं कि अनुसूचित जाति के भाइयों में, बिरादरियों में और अलगाव पैदा होगा। रोजगार परक शिक्षा नहीं है, चाइना, जापान के, अमेरिका की तरह शिक्षा नहीं है। यहाँ रट्टू विद्या है, यहाँ जो है यहाँ पर देखकर नंबर दिए जाते हैं, जाति के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। समान शिक्षा होनी चाहिए। अमीर का, गरीब का बच्चा सब एक ही जगह पढ़ेंगे, एक ही जगह रहेंगे और फ्री शिक्षा होगी। देखिए, मैं कहूंगा आज तक किसी पत्रकार ने शंकराचार्यों से, महामंडलेश्वरों से, पीठाधीश्वरों से ये सवाल नहीं किया। बेरोजगारी के बारे में, छुआछूत के बारे में, पाखंडवाद के बारे में, जातिवाद खत्म करने के बारे में मैं अपील करूंगा बहुजनों से, मैं अपील करूंगा SC ST OBC के लोगों से कि वो अधिक से अधिक व्यापार में भाग लें। व्यापार बनेंगे। बाबा साहब कहते थे कि गांव से शहर की तरफ आओ, शहर में एक मकान, एक दुकान लो, क्योंकि शहर में कम छुआछूत है, गांव ताजी मजदूरी मिलती है। अगर आप व्यापार से जुड़ेंगे, सीखना चाहिए मुस्लिम भाइयों से, पंजाबी भाइयों से कि वो 8वीं 10वीं से व्यापार में लग जाते हैं। 8-10 लोग हमारे BA MA LLB करके घर पे पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि छोटे छोटे कपड़े के, बिसात खाने के, चूड़ी के और जो और काम है, सब्जी, कपड़ा, बर्तन, ये सब बेचे, फेरी लगाएं और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। देखिए, यहाँ मेरा कहने का कि अंधविश्वास जो धर्म है, हिंदू धर्म सबसे पहले महिलाओं का, इससे संविधान से पहले, बाबा साहब के संविधान से पहले महिलाओं को सती कर दिया जाता था। उसका पति मरता था एक्सीडेंट में, उसका पति मरता था बीमारी में, और उसको सती कर दिया जाता था। आप सब लोग अगर मेरा हाथ पकड़ के जलाएं तो मैं भागूंगा। वो दौड़ती थी, चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी जला दिया जाता था। बहुत महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन सती प्रथा नहीं रुकी। लेकिन जब बाबा साहब आए और संविधान आया, कि आप बताइए कि संविधान जब आया कि अब कोई सती नहीं हो रहा, अब कोई सती करेगा अपनी अगर मान लो तो उसे 302 के तहत सजा मिलेगी। और यहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं, स्त्रियों को कोई हक नहीं था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकल पाती थी बाबा के संविधान से पहले। जो पढ़ने का हक मिला, जो सारे हक मिले, वो बाबा साहब के संविधान से मिले हैं। अगर आप समझिएगा, इस देश की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी बाबा साहब के संविधान से बनी है। और जब किसी बहन बेटी की शादी के लिए जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो वो वहां पूछते हैं कि हम आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। ये नहीं पूछते कि आपकी लड़की ने कितने व्रत रखे हैं। यहाँ सोमवार के 16 व्रत रख के लड़की और सारे व्रत रख के सोचता अच्छा पति मिल जाए। अरे कैसे अच्छा पति मिल जाएगा जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे। यहाँ पर पहले सवाल में मैं आपको बताना भूल गया था कि जातिवाद, पाखंडवाद पे चूंकि आपने सवाल किया था। जातिवाद इस धर्म में इतनी गहरी कर गई है, जब तक प्रलय नहीं आएगी जाति खत्म नहीं होंगी। क्योंकि यही इसी देश में इस अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने दिया गया, रामनाथ कोविंद को मंदिर नहीं जाने दिएगा, इसी अभी मौजूदा राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने दिया गया, और संसद भवन के प्रवेश में नहीं बुलाया उद्घाटन के। आप कैसी बात कर रहे हैं? राम मंदिर के उद्घाटन में किसी भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, किसी अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं बुलाया। यह जातीयता नहीं है तो क्या है?
ये जातीयता के नाम पर यहाँ पर फिर एक बार ये गुलाम होंगे। 800 साल ये मुस्लिमों के गुलाम रहे, 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे। इतने भगवान थे, इतने इनके देवी देवता थे, लेकिन इनके देवी देवता और भगवानों के रहते हुए भी ये सब इतने गुलाम रहे। क्या कारण था? इसका मतलब यह है इन किसी देवी देवता में, इन शंकराचार्यों में, इनमें किसी में कोई शक्ति नहीं है, केवल संविधान में शक्ति है।